हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का, जो कि ये जो क्वेश्चंस है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शिफ्ट में पूछा गया था। जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आपका कोई भी ब्रांच हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग या फिर ऑटोमोबाइल, तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस अपकमिंग जेएसएससी की एग्जामिनेशंस में आ सकता है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का अपडेट जो था मैंने लास्ट वीडियो में बतला दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। तो पर डे की तरह हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जैसे ही हम लोगों का ये कवर हो जाएगा फिर हम लोग सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो ब्रांच पेपर है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जितने भी शिफ्ट में एग्जामिनेशंस हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए यूनिफॉर्म distributed load W per meter acting on simply supported beam of span L as shown in figure। तो आपको बता दें कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, मीन्स जिसको यूडीएल बोलते हैं, तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक होता है। इस टाइप का पैराबोलिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बस आपको याद रखना है। बाकी अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये बहुत लेंथी में जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है डायग्राम। और अगर बेंडिंग मोमेंट इसका पूछ दिया जाए कि पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चाहे आप राइट से ले सकते हैं या फिर लेफ्ट से ले सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। तो अगर बेंडिंग मोमेंट पूछा जाएगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे अगर पूछा जाएगा या फिर लेफ़्ट में या फिर राइट में, तो आप क्या करेंगे? लेफ़्ट से राइट लेंगे एक बार राइट से लेफ़्ट लेंगे, जो भी पूछा जाएगा, और उसका जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? W इंटू एल बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? WL²/2। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है किसी भी सेक्शन पे, किसी भी बीम पे, और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर पूछ दिया जाए तो आप WL²/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 40 mm एंड 60 mm इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 75 न्यूटन पर mm²। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई R। इस टाइप से आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1.8 किलोन्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा हिंदी क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज में सेलेक्ट कर दिया होगा इन्होंने, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी में। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। चालक को सड़क पर उसकी उचित स्थिति को इंगित करने के उद्देश्य से सड़क मार्ग के तल पर यातायात की दिशा के अनुदिश लगाए गए चिन्हों की पहचान कीजिए। मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ड्राइवर है और उसका जो पोजीशंस है उसको इंडिकेट करने के लिए जो रोड पर है, रोड सरफेस से, तो जो जिस डायरेक्शन में व्हीकल है उस डायरेक्शन में जो सिंबल है उसको अगर लगाया जाए, मीन्स फोर्स जो लगाया जाता है, तो उस डायरेक्शन में जो जैसे होता है ना, जिस डायरेक्शन में लगाए, तो ये क्या होता है? इस डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है वही पूछ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। अगर जिस डायरेक्शन में व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर कोई भी सिंबल लगा रहा है, सिंबल इंडिकेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है कि चालक को सड़क पर उसकी उचित स्थिति को इंगित करने के उद्देश्य से, मीन्स उसके जो पर्टिकुलर पोजीशंस है तो उसको इंडिकेट करने के लिए जो रोड सरफेस पे
मोटर व्हीकल के डायरेक्शंस में, जो ट्रैफिक है उसके डायरेक्शंस में अगर कोई भी सिंबल लगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य चिन्हक, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the logs of woods are kept completely immersed in running stream of water with their larger ends pointing upstream. Consequently, the sap, sugar, and gum are leached out and are replaced by water. The logs are then kept out in the air to dry. Identify the type of seasoning process. तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर सीजनिंग। जो पानी में हम लोग किसी स्ट्रीम बोल रहा है, किसी गड्ढे में अगर हम लोग टिम्बर को इमर्ज्ड करके रखते हैं, डुबा करके रखते हैं, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स डाल देते हैं। जो मटेरियल्स बतलाया गया, सेप है, शुगर है और गम है, तो लीच्ड करते हैं और फिर रिप्लेस्ड करते हैं वाटर के थ्रू। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर सीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर द साइड टेकन फॉर द बैक साइड एंड फॉर साइटिंग द फाइनल पॉइंट। These are called minus site. These are subtracted from the plane of collimation to find the reduced level of different points. Identify the above type of site used in leveling intermediate site. हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको हम लोग जो बोलते हैं वो इंटरमीडिएट। अगर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं और फिर बैक चले जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर साइटिंग। लेकिन इसी डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक साइटिंग। समझ गए आप? जिस डायरेक्शन में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं बियरिंग को, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक बियरिंग। और अगर उसके रियर डायरेक्शन में ले रहे हैं, मीन्स पीछे तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर बियरिंग। आपको समझ में आ गया? मीन्स एक बार फिर से आपको बताते हैं, अगर आप सर्वे इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और इधर हम लोग ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? बैक। और इधर ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर। समझ में आ गया आपको? मीन्स एक बार फिर से समझाते कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें अगर हम लोग लेते हैं वो बैक बियरिंग होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फॉर बियरिंग होता है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट पूछा गया है, तो बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग के बीच में जो लेते हैं तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफाइज सरफेस टेक्सचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीगेट। तो IS 383 एंड 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 liters of water flow per minute through a 0.3 meter diameter pipe, which later reduces to a 0.15 meter diameter pipe. Calculate the velocities of flow in the two pipes. तो वेलोसिटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.59 मीटर पर सेकेंड एंड 2.37 मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स इन फिगर शोज फॉर मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड रिमूवल इन ए फिल्टर। तो पॉइंट कौन सा पूछ रहा है? डी। तो डी जो रिप्रेजेंट्स कर रहा है ये डिफ्यूजन रिप्रेजेंट्स करता है। फिगर वाला क्वेश्चन इस टाइप का हर एक सीट में पूछा गया है। आप चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल का जो भी क्वेश्चन था जनरल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टेकन फॉर डेड लोड एज पर IS 456/2000 अंडर लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी व्हेन लोड कम्बिनेशन इज DL + IL डेड लोड एंड इन्फ्लुएंस लोड इज 1। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज 100 फीट लॉन्ग एंड
divided into 100 links where one link is equal to 1 foot and measurements are in feet and decimal. Identify the type of chain used in surveying. तो जो चैन होता है वो कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। एक मिनट, ये याद रखना, MSEGR। तो चैन का ये टाइप होता है, ये होता है मेट्रिक चैन, स्टील बैंड, इंजीनियर्स, गंटर एंड रिवेन्यू। तो मेट्रिक चैन जो होता है वो 30 मीटर या 20 मीटर्स का होता है, इसमें 100 लिंक होता है। स्टील बैंड में भी 20 मीटर या 30 मीटर का होता है, इसमें भी 100 लिंक्स होता है। अगर 20 मीटर का चैन है तो 100 लिंक्स, और अगर 30 मीटर का चैन है तो 150 लिंक। इंजीनियर्स चैन 100 फीट का होता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है 100 फीट, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और गंटर चेन्स जो होता है वो 66 फीट का होता है। रिवेन्यू चेन 33 फीट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरेटिंग स्टेशन सप्लाइज फॉर फॉलोइंग लोड्स 1000 किलोवाट, 2000 किलोवाट, 2500 किलोवाट, 1500 kilowatt and 3000 kilowatt. The station has maximum demand of 8500 kilowatt. Calculate the डाइवर्सिटी फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इंक्रीजेज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लांट? तो सुपर हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम। द वैल्यू ऑफ द करंट फॉलोइंग इन द सर्किट विल बी। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर होगा। तो V कितना है? 5 V कितना है? 10 है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, और R इज इक्वल टू होता है V बाई आई। तो V कितना है? 10 है। V वोल्ट जो है वो 10 है, बाई R कितना है? 5। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई। इफ द स्लिप ऑफ द मोटर इज 3%, द एक्चुअल स्पीड विल बी। कितना होगा एक्चुअल स्पीड? 970 RPM होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, जो हमने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मेकअप, एक मिनट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मेकअप 1 कूलम्ब इज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है 6.24 इंटू 10⁻18 होता है। तो यहाँ 10⁻18 कहीं पर नहीं है, लेकिन 16 जरूर दिया हुआ है। तो अगर 6.24 दिया रहता और 10⁻18 रहता तब वो वाला आंसर रहता, लेकिन यहाँ पर 624 दिया हुआ है। तो 624 इंटू 10⁻16 इसको हम लोग लगा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ए कैपेसिटर रन मोटर कन्वेयर्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए 200 वोल्ट लैम्प टेक्स ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, इट प्रोड्यूस ए टोटल फ्लक्स ऑफ 3300 ल्यूमेन। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 33। एफिशिएंसी पूछ रहा है तो इतना डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा इसका एफिशिएंसी टोटल 33 ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइब्रिड वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपिंग मोटर हैज 10 मेन poles which have been castellated to have 9 teeth each. If the rotors has 50 teeth, calculate the stepping angle। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.2 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप्स ऑफ स्टार्टर मोटर्स।
तो पॉइंट स्टार्टर जो है वो डीसी सीरीज वाउंड मोटर है, और 3 पॉइंट स्टार्टर जो है वो डीसी शंट वाउंड मोटर है। इसके बाद पॉइंट स्टार्टर जो बचा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है ये हमारा हो जाएगा फिर से मीन्स 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो डीसी कंपाउंड वाउंड मोटर होता है। तो 1 का बी हो जाएगा, एंड 2 का ए हो जाएगा, एंड 3 का सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये लास्ट 1 क्वेश्चंस है इस लेक्चर का, क्योंकि पर डे हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग ब्रांच पेपर भी स्टार्ट करेंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। तो क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन हियर डिटरमाइन द करंट आई आर। तो आई आर निकालना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, 40 एम्पियर। उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तो आप अच्छे से देखना। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप जा कर के देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।